हीनू ब्रिज और ये नदी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन की ओर से 3 मार्च को यहीं से जो अतिक्रमण नदी में किए हुए हैं उनको खाली करवाया जाएगा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो भी नदी के पास अतिक्रमण किए हैं उन्हें खाली कराया जाएगा। एक आवश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हीनू नदी की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को दिनांक 3 मार्च 2025 से अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सर्वसाधारण को यह निर्देश दिया जाता है कि अतिक्रमित भूमि को 3 मार्च 2025 से पहले अतिक्रमण से मुक्त कर दें। आपके द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमणकारियों पर FIR भी दर्ज होगी और भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने में जो लागत आएगी वो भी आपसे वसूली जाएगी। नमस्कार, जोहार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। 3 मार्च से यानी 2 दिनों के बाद जो नदी पर अतिक्रमण किए हुए हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आया है और आदेश में ये है कि जो नदी पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें हटना पड़ेगा और अगर आप अपने मर्जी से नहीं हटते हैं तो 3 मार्च से प्रशासन आपको वहां से हटा देगा और हटाने के बाद अगर जो भी खर्चा होगा उस आपको हटाने में जो भी खर्चा होगा उसकी भी भरपाई प्रशासन आपसे करेगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अरगोड़ा ऑफिस में, अंचल ऑफिस में और CO सर हमारे साथ मौजूद है। अब हम सीधा इनसे समझना चाहेंगे कि 3 मार्च से क्या अभियान आप लोग चलाने जा रहे हैं। सर, क्या है हाईकोर्ट का आदेश और क्या अतिक्रमण कहां से है, कैसे करेंगे आप लोग बताएं। देखिए, एक WPPL नंबर 1325/2011 है। माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक केस है जिसमें कि एक आदेश आया है जिसमें कि हमारे भूसुर नदी जो अरगोड़ा अंचल में पड़ता है इसके। सर, भूसुर नदी माने हीनू नदी ना? हाँ, हम लोग कॉमन जो पब्लिक जो यहाँ की हीनू बोलती है, लेकिन उसका जो हमारे रिकॉर्ड में रहता है उसको भूसुर ही हम लोग बोलते हैं। तो भूसुर / हीनू नदी जो है उसके साइड में जो ग्रीन लैंड पड़ता है उसका हम लोगों ने पहले चिन्हितीकरण करके जो अतिक्रमण वाले जो अतिक्रमणकारी हैं जो क्षेत्र पड़ता है उनको हम लोगों ने चिन्हितीकरण किया था और उन पे कार्रवाई 2021 में की गई थी और वो भी जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ही किया गया था। बीच में कुछ उनको एक मोहलत भी दी गई थी कि आप एक समय तक अतिक्रमण हटा लें, फिर उन लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। फिर इसमें दूसरी बार माननीय उच्च न्यायालय से इसमें पूछा गया कि आप लोगों ने अब तक कार्रवाई क्या की है। तो जब हमारे कार्यकाल में ये सब मैटर आया है तो DC उपायुक्त महोदय का एक लेटर आया था जिसमें एक टास्क फोर्स की बैठक थी। उसमें हमारे अपर नगर आयुक्त सर भी थे, SDO सर थे, SP SSP सर और DC सर ने एक टास्क फोर्स की बैठक में प्रोसीडिंग बनाया था। उसमें अंचलाधिकारी अरगोड़ा यानी मुझे निर्देश था कि आप माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश के आलोक में जो कार्रवाई करनी है उसको आप करें और उसकी रिपोर्ट जो है आप करें ताकि उच्च न्यायालय में जब इसकी हियरिंग होगी तो इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट जो है इसमें फाइल की जा सकती है। तो सर, हीनू नदी में जितने लोग जो नदी के किनारे अतिक्रमण किए हैं, क्या आप लोग रिमाइंड किए हैं आप उन लोगों को हटाने का या कुछ इस तरह से? ये झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत 2021 में भी किया गया था और साल 2024 में भी किया गया था। चूंकि बीच में इलेक्शन आ गया तो हम लोग उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए थे हम लोगों के द्वारा, लेकिन नोटिस उनको दोबारा 2024 में दिया गया था और अखबार के माध्यम से और अभी हम लोगों ने माइकिंग करवा रहे हैं सारा कि आप जो है समय अवधि खत्म हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय में इसमें हम लोगों को कंप्लायंस रिपोर्ट भी फाइल करना है, तो आप जल्द से जल्द इसको हटा लें और नहीं हटा रहे हैं तो हम लोग अब सोमवार से यानी कि 3 मार्च से इसको हम लोग अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है जारी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने SDO सर को एक पत्र भी लिखा है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल, महिला और पुलिस बल की मांग की गई है। साथ में नगर निगम से भी अनुरोध किया गया है कि पोकलेन और JCB वहाँ से उपलब्ध होगा तो हम लोग इसमें अच्छा से इसको कार्रवाई कर सकेंगे और टाइमली हम लोग इसको कंप्लायंस रिपोर्ट बना सकेंगे।
सर ये बात बताएं कि जो अतिक्रमण किए हुए हैं अगर अपने से छोड़ देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, या आप अगर जो नहीं छोड़ते हैं, खाली नहीं करते हैं, उस पर आप लोग जब खाली करवाएंगे तो क्या खर्चा वगैरह कैसे इसका? जी, ये तो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में प्रावधान में निहित है कि अगर वो स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं और अगर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो अमूमन इसमें जो है जो खर्च की जो राशि होती है वो अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाता है। तो हम लोग उस पर भी आगे प्रोसेस करेंगे और इनफैक्ट टास्क फोर्स की बैठक में निर्देश भी है कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर आवश्यकता पड़ती है, उसमें FIR भी की जा सकती है। तो हम लोग उस पहलू पे भी काम करेंगे कि फाइन से या फिर उनका जो पेनल्टी बनता है या फिर हमें जो शक्तियाँ प्रदत्त है कि आप जो भी खर्चा होता है उस आप उनसे वसूल कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे और FIR की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे हम। कितना दिन लग सकता है सर अतिक्रमण इसके लिए कराने? हम लोगों ने अभी तो वो ऐसा नहीं कुछ कैलकुलेट किया है कि हम लोग एक जगह चिन्हित किए कि हम लोग इस साइड से एक जगह है, वहां से हम लोगों ने SDO सर को बताया भी है कि हम लोग वहां से शुरू प्रारंभ करना चाहते हैं। कहाँ से सर? तो ये यहाँ से हम लोगों ने लिया है कि ये है, हाँ, अतिक्रमणकारी में कुछ लोगों का नाम है जहां से हम लोगों को शुरू करना है। खाता संख्या 205 है, प्लॉट संख्या 430, जिसमें इंक्रोचमेंट जिनके द्वारा किया गया श्री रोहन सिंह है, ठाकुर सिंह है। ये जो जगह है हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे और अभी फिलहाल 2 से 3 दिन हम लोग लगातार करेंगे और जैसे ही ये मैसेज जाएगा कि अतिक्रमण के लिए हम लोग ड्राइव चला रहे हैं तो जो आगे हैं क्षेत्र में शायद वो खुद से हटा लेंगे तो ठीक है, अन्यथा ये हम लोग कोशिश करें कि इसको हम लोग पूरी ड्राइव को कंप्लीट करके ही हम लोग रुके ना, ताकि हम लोग पूरी तरह से एक कंप्लायंस रिपोर्ट बना सके कि हम लोगों ने कार्रवाई क्या किया है या क्या नहीं किया है। तो आपने सुना अरगोड़ा CO ने कहा कि ये जो अभियान है ये रुकने वाला नहीं है, यानी जो नदी पर अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो घर बनाए हैं, चाहे बागवानी कर रहे हैं या गैरेज का उपयोग कर रहे हैं या किसी तरह का भी उपयोग, नदी का जो क्षेत्र होता है, जो नदी की परिधि होती है, जो सरकार का वो जमीन होता है, उस पर अगर आप अतिक्रमण किए हैं तो आपको हर हाल में हटाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हटाएंगे अपने से तो प्रशासन वहां जाके, आपने सुना CO सर का कि कहें कि पोकलेन JCB से उसको ध्वस्त किया जाएगा और उसका जो खर्चा होगा उसे आपसे वसूला जाएगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 तारीख से यह अभियान शुरू होगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि अतिक्रमण जो किए हैं उस पर सरकार कितना अमल करता है और नदी का एरिया साफ हो पाता है या नहीं। 3 तारीख को फिर मैं आपके साथ हाजिर हूंगा और पूरी ये जो अतिक्रमण का अभियान चलेगा इसके साथ न्यूज बॉक्स भारत आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज बॉक्स भारत।